एक सर्द रात में खौफनाक रेलवे स्टेशन में साधारण से डॉक्टर के साथ घट गया कुछ ऐसा जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने नंदन जी नाम के एक साधारण से डॉक्टर के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे ध्यान से सुनने के बाद आप लोग किसी भी अनजान रेलवे स्टेशन में, अरे भाई जान पहचान का ही क्यों ना हो, आधी रात में जाने से पहले 2000 बार सोचेंगे। कभी भी कोई भी सुनसान रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो मन में एक अजीबोगरीब डर बैठ जाएगा। बहुत हो गया ना इंट्रोडक्शन, हाँ टाइम पास हो गया। आइए अब डायरेक्टली कहानी की शुरुआत करते हैं 2014 में चलकर। बात यह है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन में नंदन जी अपने परिवार वालों के साथ बढ़िया अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था, पेशे से डॉक्टर थे। इनके परिवार में इनकी पत्नी, इनका एक लड़का जो कि क्लास 11th में पढ़ता था, इनके माता पिता थे। अच्छे से सब कुछ चल रहा था, अच्छी पोस्ट में थे, डॉक्टर थे भाई। कुछ सालों तक यहाँ पर नौकरी करने के बाद इनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनको इनका ट्रांसफ़र लेटर मिलता है। कहा जाता है कि आपका यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव में किया जा रहा है। वहाँ पर सफल डॉक्टरों की बहुत कमी है, मतलब वहाँ पे सिर्फ झोला छाप डॉक्टर ही हैं ज़्यादातर, हमें ये पता चला है। वहाँ पे सरकारी अस्पताल में भी कोई सीनियर डॉक्टर नहीं बैठता है। इस वजह से हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाएं। तो ठीक है बोले, इनको काम करते हुए काफ़ी समय हो गया था, बोले जाएंगे। घर वालों को ये बात बताए तो घर वालों ने बोल दिया कि यहाँ से कैसे छोटे गांव में चले जाएं। अपना छोटू है, मतलब नंदन जी के बेटे के बारे में बोले घर वालों ने, किसका स्कूल कैसा होगा वहाँ पे छोटी सी जगह में, नहीं जा सकते। एक काम कीजिए, आप वहाँ पर रह लीजिए। इन्होंने बोले कि नहीं, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं रह सकता, मैं अप डाउन कर लूँगा। 50 किलोमीटर तो है, कौन सी बड़ी बात है। इन्होंने बोले कि अपने पास बाइक है बढ़िया, वैसे ही कम चलाता हूँ, यहाँ रहता हूँ तो बाइक से आना जाना करूँगा। तो इनकी पत्नी टेंशन में आ गई, बोली नहीं बाइक से तो नहीं आओगे जाओगे, क्योंकि आपको रात बेरात कई बार अस्पताल से बुला लिया जाता है, वहाँ पर भी दुनिया भर के काम पड़ेंगे। अब ऐसा हो कि आपको आधी रात में बुला लिए, फिर आप बाइक से जा रहे हैं तो हम तो यहाँ टेंशन में बैठे रहेंगे, क्योंकि आपको बाइक वाइक कितनी प्रैक्टिस है नहीं। हाँ, वो भी जंगल वाला सुनसान रास्ता, रास्ते में तो तरह तरह की चीज़ें घूम रही होती है, भटक रही होती हैं। कल को भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इससे अच्छा तो नौकरी ही छोड़ दीजिए, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लीजिए। इन्होंने बोले क्या यार, एक ट्रांसफ़र हुआ, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, ट्रेन चलती है वहाँ पे, ट्रेन से आना जाना कर लिया करूँगा। लेकिन एक मिनट यार, मैं रेलवे स्टेशन में वहाँ पे उतरूँगा तो सही, और रेलवे स्टेशन से अस्पताल की दूरी लगभग 2.5-3 किलोमीटर की है, पैदल तो नहीं जा पाऊँगा, फिर कैसा करूँ। पिताजी बोलते हैं अरे बेटा, अस्पताल है गांव में, रेलवे स्टेशन है गांव में, तो ऑटो भी तो चलती होगी ना। हाँ, ये भी तो सोच, नहीं चलती होगी वहाँ से तो कोई ऑटो वाला बांध लेना मंथली के हिसाब से। इन्होंने बोला अच्छा आइडिया है, चलो। ज्वाइनिंग करने के लिए गए तो बिल्कुल इनको वैसा ही करना पड़ा। रेलवे स्टेशन में उतरे और ये पता चला कि नहीं, अस्पताल एक्चुअल में 2-2.5 किलोमीटर नहीं है, 4 किलोमीटर के आसपास है, तो इन्हें ऑटो की तो ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे चल रही थी बढ़िया शेयरिंग ऑटो, स्टेशन से अस्पताल वाले रास्ते की तरफ, अस्पताल तक जाती थी और रास्ते में सब लोगों को उतारती भी थी। तो इन्होंने सोचा अच्छा हो जाएगा, शेयरिंग ऑटो से चला जाया करूँगा और उसको कुछ दे दिया करूँगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिया करूँगा कि भाई मेरे अलावा ज़्यादा लोगों को मत बैठा, 1-2 लोगों को बैठा ले, ठीक है, तेरा भी अच्छा चलता रहेगा। ऐसा इन्होंने सोच लिया। ठीक है, आने जाने लगे, सब अच्छा हुआ। कट्टू 15 दिन बाद, अभी इन्हें इतना दिन भी नहीं हुआ था आते हुए, समझ ही रहे हैं आप लोग। इन्हें पता चला कि इनके अस्पताल में एक हॉस्पिटल कैंप जो होता है वो लगने वाला है, जो डे नाइट चलेगा। छोटे छोटे गांव से भी लोग आएंगे अपना इलाज करवाने के लिए, बाहर के शहर से भी डॉक्टर आएंगे, जो आंखों के स्पेशलिस्ट होंगे, कोई पेट के स्पेशलिस्ट होंगे, कोई किडनी के स्पेशलिस्ट होंगे। एक बड़ा कैंप लगने वाला है इनके छोटे वाले गाँव के अस्पताल में। तो अब क्या करना, ऐसा पड़ेगा कि डे में नहीं नाइट में आना पड़ेगा। ये टेंशन में आ गए, बोले डे नाइट वाला कैंप चल रहा है और मुझे नाइट में आना है, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं। ठीक 16वें दिन इनको नाइट में आना था। घर वालों को बताया, घर वाले बोले ठीक क्या कर सकते हैं भाई, तेरी सरकारी नौकरी, डॉक्टर है, तेरे भरोसे कैंप चल रहा है। वहाँ पे खाना वाना खाएं अपना रात के समय, और आधी रात में ये घर से निकले, आखिरी ट्रेन पकड़कर उस गाँव की तरफ जाने वाली। लगभग 2:30 बजे के आसपास ये अपने रेलवे स्टेशन में उतरे। ट्रेन बेहद ज़्यादा लेट हो गई, मतलब एक्चुअली ट्रेन का टाइम था यहाँ पहुँचने का, यही कोई 1 बजे के आसपास का,
ये 2:30 बजे पहुंच रहे हैं। उतरे। अब उतरे तो देखिए कि रेलवे स्टेशन में कुछ लोग थे जो कि ट्रेन में चढ़ गए हैं वापस। अब ये उतरे तो देखते हैं कि यहाँ पर पूरे रेलवे स्टेशन में कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान। ठंड का महीना था, दिसंबर वाला जैसा अभी चल रहा है। और गाँव में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है भाई। पहले के टाइम पे तो और पड़ती थी, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पे तो मजाक हो गया, ठंड नहीं मजाक चल रहा है दुनिया में। लेकिन खैर कुकुरते हुए ही उतरे। किस्मत से इनके पास शॉल थी, अपने एक बैग में शॉल रखे हुए थे। एक अटैची जैसा इनके पास रहता था, सूटकेस जैसा छोटा सा, उसे शॉल निकाले ओढ़े और घूम रहे हैं। ठंड अच्छी खासी लग रही है। बोले क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बेंच दी, घूमते घूमते थक गए, ये बेंच में बैठ गए। दरअसल ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन में घूम इसलिए रहे थे क्योंकि रात बहुत हो गई थी कि नहीं। अब इतनी रात में एक छोटे से गांव में शेयरिंग ऑटो चलना तो लगभग इम्पॉसिबल है। कोई शेयरिंग ऑटो थी नहीं। इन्होंने फ़ोन करके अपने एक आदमी को, जो कि अस्पताल में ही काम करता था, बाइक लेके बुलाए हुए थे कि बेटा मैं स्टेशन में इतने बजे आने वाला हूँ, बाइक से आ जाना, मुझे लेके जाना फिर स्टेशन। उसने बोला था कि ठीक है सर, मैं लेने के लिए आऊँगा, जब तक आप थोड़ा स्टेशन में रुके, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे काम हो गया, मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सर अभी थोड़ा घूमते घूमते थक गए, फिर दिखाई दी एक बेंच, तो बेंच के ऊपर बैठ गए। अब भाई 15 मिनट 20 मिनट निकल गए। अब इनकी इतनी रात तक जागने की ऐसी आदत तो थी नहीं, तो बैठे बैठे इनको नींद आने लगी। नहीं, यहाँ पे इतनी रात गए, ऐसे अनजान रेलवे स्टेशन में बैठे बैठे सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पता नहीं कौन जलता होगा, किसकी नीयत मेरे ऊपर कैसी होगी कैसी नहीं। वैसे भी इंसान तरक्की करता है तो उसके बारे में लोग बहुत उल्टा सीधा सोचते हैं। मैं ऐसा सो नहीं सकता, उठता हूँ। लेकिन अब ये उठने के बाद स्टेशन में घूमने लगे तो इनको एक अजीब सी नेगेटिविटी समझ में आई। ऐसा लगा कि बार बार पटरियों की तरफ से कोई ऐसा, मतलब जैसे अब समझ रहे, जैसे प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है ट्रेन का और पटरी थोड़ी नीचे होती ना, ऐसे इनको लगा कि पटरी के नीचे, मतलब वो प्लेटफॉर्म के नीचे तरफ से ऐसा उठ के कोई इनको देख रहा है। इन्हें ऐसा महसूस हुआ और ये फिर प्लेटफॉर्म से पटरी की तरफ जाके देखते तो नीचे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर थोड़ा टहलते तो फिर ऐसा लगता कि ऐसा ऐसा निकल के कोई देख रहा है और फिर छुप जा रहा है। इनका दिमाग खराब हो गया। बोले कि ये मैटर बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं बाहर रुकता हूँ। अब बाहर जब आदमी आएगा मेरा, वो फ़ोन करके बुला लेगा, इधर उधर हो जाऊँगा। तो वो बाहर निकले स्टेशन से और टहलते टहलते थोड़ा आगे बढ़ गए। आ क्यों नहीं रहा यार, 3 बज गए, 2:30 बजे से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, कब से उसको बताया हूँ। मोबाइल में भी सिर्फ 2% की बैटरी बची हुई है। इन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने जेब में डाल दिए कि आएगा तो दिख ही जाएगा, और सुनसान इतना है कि गाड़ी की आवाज़ आ ही जाएगी, और उसके पास तो बुलेट है, बुलेट की आवाज़ तो दूर दूर से सुनाई देती है। इन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके जेब में डाल दिए और टहलते टहलते थोड़ा आगे निकल गए। मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर ये गए होंगे। इनको दिखाई दिया एक बड़ा सा बरगद का पेड़। इस पेड़ के नीचे देखे कि 4 लोग बीच में आग लगाकर हाथ ताप रहे हैं बढ़िया। आपने देखे होंगे कि गांव में कैसा, मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कैसा आग जला देते हैं और उसके चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं सर्कल बना के और फिर आग तापते रहते हैं। अच्छा भी लगता है वो। आपने भी किए होंगे, मैंने भी किया अपने गाँव में, अच्छा लगता है। तो लोग कर रहे थे, तो इनको देख के थोड़ा सा ऐसा लगा यार, ये वाली लाइफस्टाइल मैंने बहुत समय से नहीं जिया हूँ। ठंड भी लग रही है, दुनिया में डॉक्टर है, सर्जी है, हम चाह कर भी ऐसे नहीं जी पाते हैं। ये गांव के एक नॉर्मल से लोग दिख रहे हैं, मुझे नहीं पहचान पाएंगे। रेपुटेशन की क्या है यार, जाता हूँ, थोड़ा ठंड ज़्यादा लग रही है, बढ़िया हाथ तापूंगा मैं भी इन लोगों के जैसे। ये उस तरफ बढ़ने लगे, वो पेड़ की तरफ ये जाने लगे। लेकिन इन्होंने क्या नोटिस किए, जैसे जैसे ये पेड़ के पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे वो जो 4 लोग बैठे हुए हैं उनका कद बढ़ता जा रहा है। आग छोटी रह रही है, कद बढ़ता जा रहा है। ये थोड़ा आगे बढ़ने के बाद रुके और इन्होंने सोचा कि 1 सेकंड, इनका कद सही में बढ़ रहा है कि मेरा इल्यूजन है। नींद बहुत आ रही थी, इल्यूजन ही होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है, साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम आगे बढ़े और किसी का कद बढ़ने लगे। हाँ, ये मतलब इल्यूजनली पॉसिबल हो सकता है, तो इल्यूजन ही हो रहा है। ये फिर उस पेड़ की तरफ चलना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब केवल उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो पेड़ भी पीछे हटता जा रहा है। ये और चले और पेड़ पीछे हटे, ये और चले और उन लोगों का कद बढ़े। अब ये बार बार रिपीटेटिव इनके साथ हो गया।
और जो यहीं पे पेड़ दिखाई दे रहा था ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इनका अब सर चकराने लगा। बोले कि नहीं, ये इल्यूशन नहीं है, ये कुछ और गड़बड़ है, ये टाइम डायलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डायलेशन है, साला समझ में नहीं आ रहा है। इनको ना चक्कर जैसा आने लगा। अचानक से इन्होंने वो जो सामने बैठे हुए थे ना, उनके पैरों की तरफ देखे। उनके पैर मुड़े हुए थे, बिल्कुल पीछे घूमे हुए थे 180 डिग्री। ये देखकर तुरंत समझ गए कि नहीं, ये सामने जो बैठे हुए हैं ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये एक दूसरी दुनिया की शक्तियाँ हैं और मैं इन लोगों को देख लिया हूँ, इसलिए अब मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या फिर ये लोग मेरे दिमाग के साथ गेम खेल रहे हैं। ये घबराए और उल्टे कदम स्टेशन की तरफ भागना शुरू कर दिए। अभी वहाँ से निकल के स्टेशन की तरफ कितनी देर आए थे? 2-3 मिनट आगे आए थे ये। हाँ, स्टेशन 2-3 मिनट की दूरी पर था यहाँ से, लेकिन ये स्टेशन की तरफ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, स्टेशन आ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है घूम फिर के वो उसी पेड़ के सामने आ जा रहे हैं, उसी लोगों के सामने आ जा रहे हैं। वही लोग वैसे ही दिख रहे हैं, आकार बड़ा हुआ, पैर पूरे उल्टे और आग तापते हुए। जितनी बार ये इनके सामने आ रहे हैं उतनी बार इन लोगों का चेहरा खौफनाक होता जा रहा है। अब इनको बहुत जोर से डर लगा। बजरंगबली को मानते थे, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब हनुमान चालीसा पढ़ते 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 दौड़ रहे हैं। फिर अचानक से इनको सामने दिखाई दिया एक बंदर। ये बंदर आकार में बड़ा था। इनको देख के ऐसा इनके सामने खड़ा हुआ, कहां से कूद के आया मालूम नहीं, ये करके दांत दिखाया और एक दूसरे डायरेक्शन में भागने लगा। ये बोले ये क्या था? इतनी रात गए एक बंदर मेरे सामने ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों दांत दिखाया? मैं भागता हूं इसके पीछे, वैसे भी मुझे इस जगह से निकलना है। वो बंदर जहां से भी आया होगा वो तो एक ओपन स्पेस होगा ना, वो तो भूल भुलैया नहीं होगी ना। इसलिए इन्होंने अपना नॉर्मल वाला रास्ता, जिस रास्ते से स्टेशन से यहां तक पहुंचे थे, वो वाला रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते में बंदर के पीछे दौड़ना शुरू किए। बंदर के पीछे भागे 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 भागे, हनुमान चालीसा रिपीट में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अचानक से दिखाई दिया उनको, 1 सेकेंड, स्टेशन, स्टेशन कैसे आ गया? वो बंदर गायब, बंदर लिटरली हवा में गायब हुआ है। ये अपने कदमों की रफ्तार कम कर दिए क्योंकि इस साइड में एक इनको बाइक भी दिखी और बाइक के ऊपर बैठा हुआ एक परेशान सा लड़का भी। ये इस लड़के को जानते थे, ये इनके अस्पताल का ही वो लड़का था जो इनको लेने के लिए आ रहा था। ये भाग के लड़के के पास गया। लड़का बोलता है, सर कहाँ आप? मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ, 15-20 मिनट हो चुके हैं मुझे। आप कहाँ थे और इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो और कहाँ से भाग के आ रहे हैं? क्या हुआ, ठीक तो है ना सब? इन्होंने बोले कि नहीं भाई, ऐसा ऐसा हुआ भी। वो बोलता है हो ही नहीं सकता, आप बैठिए बाइक में, चल के देखते हैं भला आप किस तरफ से आए हैं। बैठे बाइक में, लेके गए ना, उस तरफ वो पेड़ दिखाई दिया और ना ही आग तापते हुए वो 4 खौफनाक लोग। उनका दिमाग खराब हो गया। सर का बोले निकल लो यहाँ से, नहीं देखना है, नहीं दिखाना है कुछ, निकलो अस्पताल चलो भैया। अब अस्पताल जैसे ही पहुंचे हैं, अपने कैबिन में जाके बैठे, बोले भाई पानी वानी पिलाओ, पानी वानी पिए। उस लड़के को बुलाए, बोले क्या है भाई, यहाँ पे तो मुझे आते हुए 15-16 दिन हुए हैं, तुम तो यहीं पे शुरू से हो, क्या सीन था? वो तुमने भी कुछ ऐसा आभास किया कि स्टेशन के पास कुछ ऐसा कुछ मिलता जुलता? उसने बताया सर बात ये है कि ना, जहाँ पर ये आपको आभास हुआ, जहाँ पर आप बता रहे थे, उससे कुछ ही कदम की दूरी पर एक शमशान घाट हुआ करता था। लेकिन वो शमशान घाट ना ऐसा था कि वहाँ पे ना बहुत सारे तांत्रिक लोग आने लगे थे, अलग अलग साधनाएं करने के लिए। कोई शव साधना करने आता, कोई अघोर साधना करने आता, तरह तरह के लोग वहाँ पर बैठने लगे। वहाँ पे कुछ आदमखोर भी आने लगे। गांव के लोगों को ये पता चल गया और गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि हम अपने किसी रिश्तेदार का वहाँ पे अंतिम संस्कार करें और उनके जो अस्थियाँ हैं या फिर उनकी जो चिताएँ हैं उसके साथ ऐसा कोई भी कुछ भी करे। गांव वालों ने उस शमशान घाट को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिए और एक दूसरे शमशान घाट में अपना क्रियाक्रम वगैरह करने लगे। वहाँ भी ये चीज़ें बंद तो हो गई, लेकिन वहाँ पर ये जो भूतिया एक्टिविटीज़ है ये बढ़ गई। जैसा आपने आज एक्सपीरियंस किए वैसा बहुत सारे लोगों को होते रहता है। मुझे नहीं हुआ, शायद मेरी किस्मत थी। मुस्कुराया और अपने काम के लिए आगे बढ़ गया। नंदन सर भी सोचने लगे कि मैटर तो बड़ा खतरनाक था भाई, अब से जो कुछ भी हो जाए ऐसे स्टेशन में नहीं रुकूंगा, पहले ही फ़ोन करके बुला लिया करूँगा। इस बार इन्होंने गलती ये थी ना कि ट्रेन में उतरने के बाद इन्होंने फ़ोन किए थे अपने आदमी को। अब से पहले ही बुला लिया करूँगा, निकलूँगा तभी फ़ोन कर दिया करूँगा।
ऐसा हुआ कुछ कहानी। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि नंदन जी के लड़के ने ही मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा, जिसका नाम आदित्य है। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाएं कि रात बेरात ऐसे कुछ भी आपको दिखाई दे तो आंख बंद करके भरोसा ना कर ले, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये कहावत तो आपने सुने ही होंगे। यार इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं भाई। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजिए ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।